नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर हम संस्कृत के कंपटीशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके लिए नेट, जेआरएफ, सीटेट, डीएसएसबी और केवीएस में बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम सरलात कठिनम प्रति के सिद्धांत पर चलेंगे। क्योंकि इसमें जो प्रश्न शुरू में होने वाले हैं थोड़े से आपको आसान लगेंगे, लेकिन हम सरलात कठिनम प्रति से आप समझ गए होंगे कि हम इसमें हर एक टॉपिक को संस्कृत से रिलेटेड हमारा कवर करेंगे, उसमें और देखेंगे, समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर प्रश्न है, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः, कि जो अष्टाध्यायी है इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो जैसा नाम से ही हम समझ गएंगे अष्टाध्यायी की सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी क्या है, कि जो 8 अध्याय हैं जिसके अंदर वो हमारी अष्टाध्यायी है। ये एक हमारा व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है वर्तमान में। तो इसलिए अष्टाध्यायी के ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि। दूसरा प्रश्न है हमारा, अष्टाध्याय्याम कति अध्याय, जो हम पहले ही बता चुके हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। अष्टाध्यायी के अंदर अध्याय कितने? नाम से ही हम समझ गए 8 अध्याय हैं, जिसके अंदर वो क्या है, हमारी 8 अध्यायों का समूह जो है हमारा, वो है हमारी अष्टाध्यायी। उससे अगला, अष्टाध्याय्याम कति पादः, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? 32। 32 को अगर हम समझें कि हमारा 32 की एक अध्याय के अंदर हमारे 4 पाद हैं और टोटल कितने अध्याय हैं हमारे? 8। तो कुल हमारे 32 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? 32। अध्याय कितने हैं? 8। और एक अध्याय के अंदर कितने पाद हैं? 4। सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचयिता कः, जो सिद्धांत कौमुदी है पुस्तक व्याकरण की, उसके रचयिता कौन हैं? भट्टोजी दीक्षित है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं। बाल मनोरमा टीकायाः कर्ता कः, जो बाल मनोरमा टीका है उसके कर्ता कौन है? वासुदेव दीक्षित है। वासुदेव दीक्षित जी बाल मनोरमा टीका के रचनाकार हैं, कर्ता हैं। तत्वबोधिनी व्याख्यायाः कर्ता, जो तत्वबोधिनी व्याख्या है उसके कर्ता कौन हैं? श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती। श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती जी तत्वबोधिनी व्याख्या के कर्ता हैं, उनके रचयिता हैं, करने वाले हैं। प्रक्रिया कौमुदी, जो प्रक्रिया कौमुदी है, इत्यस्य ग्रंथस्य कर्ता कः, प्रक्रिया कौमुदी के ग्रंथकार या रचयिता कौन हैं? रामचंद्र है। अष्टाध्याय्याम प्रत्याहार सूत्राणि कति, अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 है। वो कौन कौन से हैं हमारे? जैसे पढ़ चुके हैं हम उसको, ए ई उन, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हयव्रट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, चबगड़दस, खफ चटत चटतव, कपय, सक्सर और हल। ये हमारे अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र हैं, जो हमारे हम ये मानते हैं जो शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं और उससे ही हमारा व्याकरण का निर्माण हुआ है। तो उनके अंदर प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 है। प्रत्याहार सूत्रेषु को अयम वर्ण है द्विअनुबध्यते, कि प्रत्याहार सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार अनुबंधित हुआ है? णकार है 2 बार में। कैसे? जैसे हम अगर इसमें पढ़ेंगे ए ई उन और लण, इन सूत्रों के अंदर जो णकार द्विअनुबध्यते मतलब ये हलंत है हमारा। जितने भी हमारे 14 सूत्र हैं उनमें जो अंतिम वर्ण होता है हमारा, वो हलंत होता है हमारा, और उसको हम गिनते नहीं हैं हम प्रत्याहारों के अंदर, जो हमारे हम प्रत्याहार लिखते हैं जब। और इसलिए अगर हम उनको देखें कि जो हलंत वर्ण है कौन सा 2 बार अनुबंधित हुआ है? णकार। वो कौन कौन सूत्र हैं? ए ई उन में और लण में, दोनों में हमारा जो णकार है वो हलंत है, इसलिए वो 2 बार अनुबंधित हुआ है। प्रत्याहार सूत्रेषु को अयम वर्ण है द्वि उपदिष्ट है, प्रत्याहार सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार उपदिष्ट हुआ है? ये हम एक बार प्रश्न को समझ लें कि हैकार। हैकार कैसे? हमारा हयावरट और हल, जो 2 हमारे हैं, हयावरट और हल, इनमें हमारा 2 बार हैकार उपदिष्ट हुआ है। देखो, जो पहले हमारा था द्विअनुबध्यते, कि जो 2 बार अनुबंधित कौन सा हुआ है? णकार। अनुबंधित कौन सा हुआ है? णकार। कौन कौन सूत्र है हमारे? ए ई उन, अगर कोई सूत्र आपसे पूछ ले, और लण। ये 2 सूत्र हैं हमारे जिसमें 2 बार णकार हमारा अनुबंधित हुआ है। लेकिन यहाँ है उपदिष्ट है, कि 2 बार कौन सा वर्ण उपदिष्ट हुआ है। तो ये कौन कौन से सूत्र हैं हमारे? आयाव्रट और हल।
तो आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा नकार है जो हलंत है उसको हमने अनुबंधित में गिना है, और जो हमारा हकार है उपदिष्ट है ये हमारा हलंत नहीं है। इसलिए दोनों में आप अगर आपसे अनुबद्ध्यते पूछा जाता है या उपदिष्ट पूछा जाता है तो वहाँ आप इसको समझ लें अंतर कि हमसे किस वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, कि यहाँ पर हम नकार लिखें या हकार लिखें। हो सकता है आपके ऑप्शन में दोनों ही वर्णों का प्रयोग किया गया हो। किमर्थम उपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि, जो प्रत्याहार सूत्र किस लिए उपदिष्ट किए गए हैं। अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानि, जो अनादि प्रत्याहार संज्ञा उनके लिए इनको उपदिष्ट किया गया है। वेद पुरुषस्य मुखात्मक वेदांगम किम, वेद पुरुष का मुखात्मक वेदांग क्या है। व्याकरणम, की वेद पुरुष का मुख किसको कहा गया है, व्याकरण को। कि हमारे जो 6 वेदांग हैं उनको अलग अलग उसमें बांटा गया है, तो हमारा जो व्याकरण है उसको क्या माना गया है, मुख। हकार आदिशु अकार है किमर्थम, जो हकार आदि में अकार जो होता है वो किस लिए होता है, उच्चारणार्थ है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी वर्ण है, व्यंजन है, तो उसके अंदर हम अकार का प्रयोग करते हैं। तो उस अकार का प्रयोग किस लिए होता है, उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए। सूत्राणाम प्रकारः कति के ते, सूत्रों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, 6। कौन कौन से हैं वो, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। ये हमारे 6 प्रकार के सूत्र हैं। व्याकरणस्य कति संप्रदायाः सन्ति, व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं, कि व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं। किम नाम संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्र कौन सा है, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम, जो संज्ञा संगी संबंध बोधक सूत्र है वो हमारा क्या है, संज्ञा सूत्र है। किम नाम परिभाषत्वम, परिभाषत्वम क्या होता है, अनियमे नियम कारणित्वम परिभाषत्वम। किम नाम विधि सूत्रम, विधि सूत्र क्या है, आगम आदेश विधायकम, आदेश आदि विधायकम सूत्रम। संप्रति व्याकरणस्य प्रतिनिधि ग्रंथ है क्या है, कि जो संप्रति जो अब व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, शब्दानुशासनम। को नाम नियम है, नियम क्या है, सिद्धे सति आरभ्यमाण है विधि नियम है। को नाम अतिदेश है, अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम, अतिदेश है क्या है, अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम। को नाम किम नाम अधिकारत्वम, अधिकारत्व क्या है, स्वदेशे फल शून्यत्वे सति उत्तरत्र फल जनकत्वम, अधिकारत्व क्या है, स्वदेशे फल शून्यत्वे सति उत्तरत्र फल जनकत्वम। अष्टाध्यायः प्रथम सूत्रम किम, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच, प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है ये। और जो हमारा 8वां अध्याय का अंतिम सूत्र कौन सा है, अ। तो इसलिए प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र हमें हमेशा याद होना चाहिए। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, जो कि हमारी वृद्धि संज्ञा के लिए है, और जो हमारा अंतिम सूत्र है वो है अ। अंत्य हलाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, जो अंत्य हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कि जो हमारा अंत्य वर्ण है सभी प्रत्याहारों के अंदर जो हमारे प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें अंतिम वर्ण हमारा हलंत होता है। तो जो उसकी हलंत संज्ञा हमारी वो किस सूत्र से होती है, हलंत्यम, वो हलंत्यम सूत्र से होती है, जो कि प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। अनुनासिकाचाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, कि अनुनासिक जो अच होते हैं उनकी इत संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, उपदेशे अज अनुनासिक इत, अनुनासिक अच इत संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनके लिए हलंत्यम, और जो हमारे अच हैं उनके लिए कौन सा है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। आदिरंतेन संहिता इति सूत्रेण किम विधीयते, जो आदिरंतेन संहिता सूत्र है उससे क्या विधान होता है, क्या होता है, प्रत्याहार संख्या। प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणे किम प्रमाणम, कि प्रत्याहारों में इताम ग्रहण से क्या प्रमाण है, अनुनासिक इत्यादि निर्देश है। कस्य हर्षः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञा, कि किसकी हर्ष दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। एक मात्रा कालिकस्य अच, कि जो एक मात्रा काल का जो समय लगता है इसमें वो हमारे अच होते हैं, वो हर्ष होते हैं। और जो द्विमात्रा कालिकस्य अच, जो 2 मात्राओं का काल जिसमें समय लगता है हमारा वो दीर्घ होते हैं हमारे। और त्रिमात्रा कालिकस्य, जो 3 मात्राओं का समय जहाँ पर लगता है हमारा वो हमारे प्लुत होते हैं।
तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में आप समझ गए होंगे कि एक मात्रा का समय जहाँ पर लगता है वो क्या होते हैं हमारे हर्ष। ह्रस्व और दो मात्राओं का समय जहाँ लगता है हमारे वो होते हैं हमारे दीर्घ, और जहाँ पर हमारा 3 मात्राओं का समय लगता है वो होते हैं हमारे प्लुत। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम। अनुनासिक संज्ञा सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। कि अनुनासिक संज्ञा सूत्र कौन सा? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। एकारस्य कति भेदा। एकार के कितने भेद हैं? 18। एकार के कितने भेद हैं? 18। लृ वर्णस्य कै भेदः नास्ति। लृ वर्ण का कौन सा भेद नहीं है? दीर्घ। क्योंकि हमारे ह्रस्व दीर्घ और जो प्लुत भेद होते हैं तो उनमें से लृ वर्ण का कौन सा भेद नहीं है? दीर्घ नहीं है। और एचाम कै भेदः नास्ति। एच जो है हमारे कौन सा भेद नहीं है? ह्रस्व है। ह्रस्व, क्योंकि जो हमारे ए ओ ये सब हैं वो ह्रस्व में प्रयोग नहीं होते हैं। सवर्ण संज्ञा सूत्रम किम। जो सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा सूत्र है हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कंठस्थानम केसाम वर्णानाम। जो किन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ होता है। एकहु विसर्जनीयानाम कंठ। एकार, कैवर्ग, हकार और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ। तालु स्थाने के वर्णाः निष्पद्यन्ते। तालु के स्थान से कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, यानी कि तालु किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? ये हमारा, अगर हम एक सूत्र से याद करें, सभी एक तरीके से याद करें तो हम इसको सीधे 8 लाइनों में पूरा इसमें याद कर सकते हैं, 11 लाइनों में। कि जैसे एकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु। की ई, च, य और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। एकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु, लितुरसा नाम दंतः, उपपद्याना नाम ओष्ठौ। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। केसाम वर्णानाम उत्पत्ति स्थानम मृदः। किन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है? ऋतु रसाणाम। रिका, री, टका, टैवर्ग, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ऋतु लसानाम दंतः, यानी कि री, तैवर्ग, लकार और शकार, जो हमारा दंत सकार, यहाँ पर हम भेद समझ सकते हैं कि वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और यहाँ पर सबसे मुख्य जो बात है हमारे सामने तीनों शकार हैं यहाँ पर, और अगर हम इनका उच्चारण स्थान हमें देखना है कि कौन सा शकार हमारा तालु है, तालव्य है, कौन सा हमारा मूर्धन्य है और कौन सा हमारा दंत है। क्योंकि अब हम इनको ऐसे याद नहीं रख सकते जैसे यहाँ स सड़क वाला है, श षटकोण वाला है, श शलगम वाला है, वो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए अगर हम संस्कृत से संबंध रखते हैं, संस्कृत विषय को पढ़ते हैं, संस्कृत विषय की जानकारी रखते हैं, तो हमें उसी समय हमारा शकार का ध्यान में आते ही सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये शकार कौन सा है। ये शकार यहाँ तालव्य प्रयोग होगा, या शकार यहाँ पर मूर्धन्य होगा, या शकार दंत्य होगा। इन तीनों को अच्छे से दिमाग में बैठा लें तीनों को, और आप उनका कम्बिनेशन, जैसे ये शकार है तालव्य है, ये उपपद्मान्यानाम उत्पत्ति स्थानम किम ओष्ठौ। कि जो ऊ, पै वर्ग हैं और पद्मानीय जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यम गणना नाम क्या अधिकः गुण है? नासिका। कि जो ये जो हमारे सब पांचों वर्ग के पंचम वर्ण हैं, ये मैं, गण, न, ये सब, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। वकारस्य निष्पत्ति स्थानम किम। वकार का निष्पत्ति स्थान यानी उत्पत्ति स्थान या उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। अनुस्वार है कौ निष्पद्यते। जो अनुस्वार है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यानी अनुस्वारों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। प्रयत्नम कतिविध है। प्रयत्न कितने हैं? 2। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। तौ प्रयत्नों कौ आभ्यंतर बाह्य। आभ्यंतर कतिविध है। जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो कितने हैं? कितने प्रकार के हैं? पंचविध, 5 प्रकार के। ते आभ्यंतरा के, वे आभ्यंतर कौन कौन से हैं? सपृष्टम, ईषत् सपृष्टम, विवृतम, ईषत् विवृतम, संवृतम च। कौन कौन से हैं वो? सपृष्टम, ईषत् सपृष्टम, विवृतम, ईषत् विवृतम और संवृतम। स्पृष्ट प्रयत्न के स्पर्शा नाम के। जो स्पष्ट प्रयत्न कौन से होते हैं? जो स्पर्श वर्ण हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? हमारे जो 5 वर्ग हैं हमारे, उनके जो 5 वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। यानी कितने हैं स्पर्श वर्ण हमारे? 25। कै और 5 वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? क, च, ट,
तय और पै, इन सब के। ईषत् सपृष्टम केसाम वर्णानाम, जो ईषत् सपृष्ट होते हैं वो किन वर्णों का होता है? अंतस्था नाम। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये चारों वर्ण क्या होते हैं? ईषत् सपृष्ट। केसाम वर्णानाम विवृत प्रयत्न है, कि विवृत प्रयत्न क्या होता है? उष्माणाम सवर्णांच, उष्मों के और स्वरों के। उष्म कौन से वर्ण हैं हमारे? श, श, श है, जो हमारे तीनों शकार हैं, दंत्य, मूर्धन्य, ये सब, और तालव्य, और उसके अलावा स्वर। और स्वर। कस्य संवृतम, कि संवृतम कौन से? हर्स्वस्य अकारस्य प्रयोगे संवृतम, कि जो हर्ष अकार है वो संवृतम होता है, यानी कि हमारा संवृतम वर्ण एक ही है, कौन सा है? ह्रस्व अकार। विवृतस्य अकारस्य संवृत्तम केन सूत्रेण, जो विवृत अकार का संवृत्त जो होता है किस सूत्र के विदित होता है? है, जो कि हमने पहले बताया कि हमारी जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसका अंतिम सूत्र है 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद, और सूत्र कौन सा है? ये 67, ये सूत्र है हमारा अंतिम। पूर्वत्र असिद्धम कीदृशम सूत्रम, जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र है वो कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। ये एक अधिकार सूत्र है जो ये बताता है कि हमें कौन सा पहली जो 7.25 अध्याय हैं और जो त्रिपाद हैं अंतिम के, उनसे कौन सा सिद्ध है उसके प्रति, की जो पहले के प्रति दूसरा, इस तरह से वो सिद्धि करता है उसकी, तो वो अधिकार बताता है कि यहाँ पर हम अगर किसी रूप को सिद्ध करते हैं तो वहाँ वो हमें बताएगा कि यहाँ पर कौन सा सूत्र का नियम हमें ज़्यादा वहाँ पर लागू होता है, कि पूर्वोत्तर सिद्ध हमें स्पष्ट कर देगा, अधिकार बताएगा कि यहाँ पर ये सूत्र हमारा काम करेगा। यमो नाम किम, यम क्या होते हैं? वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे वर्णे परे पूर्व सदृश कश्चित वर्ण है यम है भवती, कि जो वर्गों के आद्यानाम की शुरू में जो चतुर्णाम और पंचमे वर्ण, जो चौथे और पांचवें वर्ण हैं उनसे परे पूर्व सदृश है, कि पहले के समान जो कोई वर्ण है वो यम होता है। स्पर्श वर्ण के, स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले बता दिया आपको कि हमारे पांचों वर्ग हैं क, च, ट, त और प। उनके पांचों के अगर हम 5-5 गिनें तो 25, वो हमारे क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण। ककाराद आरभ्य मकार पर्यंतम, यानी कि काद्योम अवसानः, कि क से लेकर मै तक, यानी कि जो हमारा क, च, ट, त और प अंतिम पहला वर्ग है क, और अंतिम है प, और प के अंतिम वर्ण कौन सा है? मैं, यानी क से मै तक। अंतस्था के, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ। और उष्मा वर्ण कौन से होते हैं? श, श, श है, यानी तीनों शकार हमारे वो सब और है, ये उष्म वर्ण होते हैं। स्वरा के, स्वर कौन से होते हैं? अच। स्वरों को संस्कृत में अच भी कहा जाता है। अच प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आते हैं वो हमारे स्वर होते हैं। को नाम जिह्वामूल्य है, जिह्वामूल कौन से होते हैं? कि जो उपदमानीय और जिह्वामूल्य, ये दोनों हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो इस तरह से जो क और ख ये सब क्या होते हैं? हमारे उपदमानीय। क खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है, कि जो क ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो होता है वो हमारे जिह्वामूल्य होते हैं। उपदमनिया नाम के, उपदमनिया नाम क्या होते हैं? प और फ, और यानी कि प और पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है, वो हमारे उपदमान्य होते हैं। श्रवण ग्राहकम सूत्रम किम, श्रवण ग्राहक सूत्र क्या होता है? अणुदित श्रवणस्य चा प्रत्यय है। बाह्य प्रयत्न कति, जो हमने प्रयत्न पढ़े थे कितने? 2, और हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा और बाह्य। आभ्यंतर में कितने भेद थे? 5, और बाह्य कितने हैं? 11 है। वो कौन कौन से है? विवार है, स्मार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, उदात है, अनुदात है और स्वरित है। ये हमारे 11 भेद हैं किसके? बाह्य प्रयत्न के। तय प्रह इत्यत्र कथम विग्रह कै समास है, कि तय प्रह जो है इसमें क्या विग्रह है और कौन सा समास है? तय परो यस्मात् सो तय प्रह इति बहुव्रीहि, तात्पर्य तत्पर्य इति तत्पुरुषो वा, कि यहाँ पर 2 विग्रह होते हैं हमारे, कि अगर हमसे दोनों, अगर हमें ऑप्शन में कई बार हम सोचते हैं कि नहीं एक है, यहाँ पर दोनों हैं हमारे, बहुव्रीहि भी और तत्पुरुष भी। बहुव्रीहि में अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तय परो यस्मात् स तय प्रह, और अगर हम तत्पुरुष में विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तत्प्रह इति तत्पुरुषो वा। वृद्धि राधेच इति कीदृशम सूत्रम, जो वृद्धि राधेच सूत्र है वो कैसा सूत्र है? संख्या सूत्रम।
गुण संज्ञा सूत्रम किम, गुण संज्ञा सूत्र क्या है, अदेंग गुणः। धातु संज्ञा सूत्र क्या है, धातु संज्ञा सूत्रम किम, भुवादियो धातवः। प्रादि कति, जो प्रादि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो कितने हैं, 22 द्वाविंशति ही। और वो कौन कौन से हैं, के चते प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि और उप। ये हमारे 22 क्या हैं, प्रादि है, ये हमारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग संख्या सूत्रम किम, उपसर्ग संख्या सूत्र क्या होता है, प्रादि है उपसर्गः क्रियायोगे, कि जिससे उपसर्ग संज्ञा होती है हमारे सूत्र कौन सा है, प्रादि है उपसर्गः क्रियायोगे। और ये कौन से अध्याय में है, जो हमने साथ साथ में लिखा हुआ है कि पहले अध्याय के चतुर्थ उपसर्ग संज्ञा सूत्रम, ये हमने देख लिया है। लिंग अनुशासनम इत्यस्य कर्ता का है, लिंग अनुशासन जो हमारा है वो किससे कर्ता कौन है, व्याडि ही। वाक्यपदीयम कस्य रचना, जो वाक्यपदीय है वह किसकी रचना है, भर्तृहरि। वाक्यपदीयम किसकी रचना है, भर्तृहरि। इसके अलावा इन्होंने 3 शतक और लिखे हैं, श्रृंगार, वैराग्य और नीति शतक, ये तीनों भी किसके लिखे हुए हैं, भर्तृहरि के। पतंजलि प्रणीतः ग्रंथ क्या, पतंजलि ने कौन से ग्रंथ को लिखा है, महाभाष्यम। व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति का, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि उत्पन्न कैसे हुआ है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम। व्याकरणस्य संप्रदाय कति, अष्टौ। व्याकरण के संप्रदाय कितने हैं, 8। कौन कौन से, वो ऐन्द्रम, चांद्रम, काष्कृत्स्नम, कौमारम, शाक्टायनम, सारस्वतम, आपिशलम और शाकलम, ये 8 व्याकरण के संप्रदाय हैं। प्रसिद्धम व्याकरणम किम, प्रसिद्ध और जो सर्वमान्य इसमें वर्तमान में ग्रंथ है व्याकरण का वो कौन सा है, पाणिनीयम। पाणिनीय ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी। मुनित्रय के साम समावेशो भवति, और मुनित्रय जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन मुनियों को मुनित्रय में गिना जाता है, पाणिनि, कात्यायन है और पतंजलि ही। वार्तिककार है क्या, वार्तिककार है कौन है, कात्सायन है, सॉरी कात्यायन है। कात्यायन कौन है, वार्तिकार। भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमाया खंडनम केन कृतम, जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा प्रौढ़ मनोरमा है लिखी गई है उसका खंडन किसने किया है, जगन्नाथेन, जगन्नाथ ने। मनोरमा कुचमर्दनम इत्यस्य लेखक है, जो मनोरमा कुचमर्दनम पुस्तक है उसके लेखक कौन है, पंडित राजो जगन्नाथ है। वृद्धराजस्य रचना कार्याणि कानि, वृद्धराज जी के रचना कार्य कौन कौन से हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी च। पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि, पाणिनीय की जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने सूत्र हैं, 3964, और अध्याय कितने हैं, 8, और पाद कितने हैं, हर अध्याय के अंदर 4 पाद है, तो कुल कितने पाद हैं, 32, और सूत्र कितने हैं, 3964। लगभग 4000 भी कहीं पर लिखा हुआ मिलता है बहुत बार, तो इसलिए हम लगभग 4000 भी इसको मानते हैं। धातु है कतिषु गणेशु विभक्ता संति, जो धातु हैं वो कितने गणों में विभक्त होती हैं, 10 गणों में। धातु गणानाम नामानि कानि, धातु जो गण हैं, जो 10 गण हैं उनके नाम क्या क्या हैं, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, ये 10 गण हैं। शब्देन्दु शेखर है इत्यस्य लेखक है, जो शब्देन्दु शेखर है इसके लेखक कौन है, नागेश भट्ट है। कति धातवः सन्ति, धातु कितनी हैं, 1970। कितनी धातुएं हैं, 1970, यानी कि 1970। प्रत्याहार सूत्रेषु मूल स्वरः के, प्रत्याहार सूत्रों में मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये बहुत बार पूछा भी जाता है पेपरों में, कंपटीशन जैसे सीटेट है या नेट है उन सब में पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, या प्रत्याहार सूत्रों में मूल स्वर कितने हैं, तो वो कितने हैं हमारे, 5। कौन कौन से हैं वो, ए, ई, उ, री और लरी, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। वाक्यपदीयस्य कति कांडानि सन्ति, वाक्यपदीय जो है उसके कितने कांड हैं, 3, ब्रह्म कांडम, वाक्य कांडम और पद कांडम, तो वो 3 हमारे वाक्यपदीय के कांड हैं, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। महाभाष्य से कैयट रचिता व्याख्या का, जो महाभाष्य की जो कैयट रचित व्याख्या कौन सी है, प्रदीप है।
अष्टाध्यायः प्रथमावृत्ति कहा। जो अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति क्या है? काशिका। काशिकायाः लेखको कौ। काशिका का लेखक कौन है? जयादित्यः वामनश्च। काशिका के लेखक कौन है? दो लेखक है, कौन कौन से? जयादित्य और वामन। काशिकायाः व्याख्या काशिका विवरण पंजिका इत्यस्य लेखक है। जो काशिका की व्याख्या है काशिका विवरण पंजिका, इसके लेखक कौन है? जिनेन्द्र बुद्धि। काशिका विवरण पंजिका इत्यस्य अपरम नाम किम। काशिका की जो विवरण पंजिका है उसका दूसरा नाम क्या है? न्यास है। काशिकायाः अपरा व्याख्या का। काशिका की जो दूसरी व्याख्या है वो क्या है? पद्मंजरी। पद्मंजरी इत्यस्य रचनाकार है क्या? पद्मंजरी के रचनाकार कौन है? हरदत्त मिश्र है। व्याकरण भूषण सार है इत्यस्य प्रणेता क्या? जो व्याकरण भूषण सार है इसके प्रणेता यानी कि रचयिता कौन है? कौंड भट्ट है। परिभाषा इंदुशेखर है इत्यस्य लेखक है। जो परिभाषा इंदुशेखर है इसके लेखक कौन है? नागेश भट्ट है। परिभाषा इंदुशेखर से विषय क्या? जो परिभाषा इंदुशेखर है वो किसकी रचना है? नागेश भट्ट जी की। और उसका मुख्य विषय क्या है? पाणिनि व्याकरणस्य परिभाषाया विवेचनम। जो पाणिनि व्याकरण की परिभाषा है उनका विवेचन करना, और ये नागेश भट्ट जी ने इसको लिखा है। महाभाष्य प्रदीप से सुप्रसिद्धा व्याख्या क्या? जो महाभाष्य प्रदीप की सुप्रसिद्ध व्याख्या, सबसे प्रसिद्ध व्याख्या कौन सी है? उद्योत है। उद्योतस्य लेखक है। और उद्योत के लेखक कौन है? नागेश है। कि जो महाभाष्य की सुप्रसिद्ध व्याख्या है वो है उद्योता है और उसके लेखक कौन है? नागेश है। इस तरह हम एक दूसरे प्रश्न को याद रख सकते हैं कम्बिनेशन से, कि अगर हम पता है हमें कि नागेश ने कौन सी लिखी? उद्योत। और उद्योत क्या है? महाभाष्य प्रदीप की सुप्रसिद्ध व्याख्या। नागेशस्य अन्य रचना का। नागेश की अन्य रचना कौन कौन सी हैं? व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा और उद्योत। ये भी याद कर सकते हैं साथ में कि तीनों रचनाएं, अगर हमें चारों ही रचनाएं याद हैं, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा और परम लघु मंजूषा। शब्द कौस्तुभ है इत्यस्य लेखक है। जो शब्द कौस्तुभ है उसके लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। इस तरह से ये जो प्रश्न हैं वो हम 100 प्रश्न हमने मॉडल टेस्ट किया है। इसके अलावा अगली सीरीज जो है आगे आएगी, आप उसको पूरा देखें इसको भी, और नेक्स्ट का जो है आती रहेंगी सीरीज। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इस वीडियो को अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है या कोई किसी उसमें डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।